नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपको करा रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ, जिसमें आपका चैप्टर नंबर हमने 8 स्टार्ट किया था। और इसमें एक वीडियो हम ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बेलन के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया था कि जो बेलन है वो किससे बनता है और कैसे बनता है, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, वो सब कुछ हमने बताया था। और आज इसकी जो सीरीज है उसे हम आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ से पहले मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। ये मैंने आपको समझाया था किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपका एक बेलन है, ये एक बेलन बना दिया मैंने, ठीक है। ये एक बेलन बना देता हूँ। इसमें इस तरीके से आपकी एक हम यहाँ पे एक हाइट खींच देते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपकी हाइट है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो इसका जो आयतन बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो इसका ये जो आपको नीचे सर्कल दिख रहा है, इसका तो आपको क्षेत्रफल लेना होता है। आप देख सकते हो ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है। इसके बाद ये आपको हाइट लेनी होती है। तो हाइट आपका ये हाइट हो जाती है और ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है। अब यहाँ पे इसका जो मात्रक को लेकर अगर बात करी जाए तो ये घन में मात्रक क्यों आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए ये क्षेत्रफल का जो होता है वो स्क्वायर होता है। जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई का क्या बनेगा, स्क्वायर क्षेत्रफल बनेगा उसका। तो वर्ग में बनता है, स्क्वायर बनता है उसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो एक और मात्रक जुड़ गया यानी हाइट जुड़ गई, तो ये घन में चला जाएगा। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं आप पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल और इनटू में एच आपकी हो गई। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा घन मात्रक, या आप इसे डायरेक्ट इसी तरीके लिख सकते हैं, इसे इस तरीके छोड़ सकते हैं, या घन मात्रक बराबर में इसके घन मात्रक भी लिख सकते हैं। क्या घन मात्रक, क्योंकि इसका घन मात्रक में ही जो वैल्यूशन निकलता है वो घन मात्रक में ही आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो आप तो या तो आप पाई आर स्क्वायर एच लिखिए, या बराबर में आप इसको लिख दीजिए। इसका जो अगर मात्रक लिखना चाहोगे तो घन मात्रक आप लिख दीजिए इसको, ठीक है। आपको समझ में आया किस तरीके से ये बना था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया है। इस तरीके से आपका बेलन बना हुआ है, इस तरीके से आपका क्या बना हुआ है, एक बेलन बना हुआ है। और यहाँ पे जो आधार का क्षेत्रफल है वो आपको दे दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका बेलन बना हुआ है। और आधार का क्षेत्रफल यानी ये वाला जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रहा है 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई, ये आपको ऊंचाई भी दे दी है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे दी है, तो आपसे आयतन की बात कह रहा है। तो अब आप कैसे लिखोगे, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जिसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। आपको अभी समझाया था कि पाई आर स्क्वायर ही आधार का क्षेत्रफल होता है। तो इसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर में दिया हुआ है ना, इसलिए। और बेलन की ऊंचाई आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी में लगा दीजिए। तो इसमें पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है 100 और एच का वैल्यू दिया है 10। तो आप मल्टीपल कर दोगे तो 1000 घन सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपका डाउट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के ड्रम का व्यास, लंबवृत्तीय एक बेलन बना है, उसका जो ड्रम है उसका जो व्यास है, यानी जो नीचे वाला पोर्शन है ये, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, इसमें ये लाइन दिख रही है। थोड़ा छोटा करके इसको खींचते हैं, ठीक है। दूसरे रंग से खींचेंगे और थोड़ा छोटा करके खींचेंगे ताकि आपको पता रहे। देखिए इस तरीके से ये जो गई है, तो ये आपका लंबवृत्तीय ड्रम है, इसका ये जो व्यास दे रहा है, तो व्यास कह रहा है कि 55 सेंटीमीटर का तो आपका व्यास है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई है वो आपकी 120 सेंटीमीटर की है। लंबाई क्या है, तो लंबाई इसकी दे रही है आपको 120 सेंटीमीटर की लंबाई दे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है उस ड्रम में कितने लीटर पानी आ जाएगा। तो पानी आने के लिए क्या उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन में तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ना, मतलब ये जो लंबाई है, लंबाई तो हाइट का रूप में काम करने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई तो हाइट के रूप में काम करने लगेगी, क्योंकि लंबाई का मतलब क्या है, ये सीधा खड़ा खड़ा सा ड्रम है, इसमें ये लंबाई आपकी पूरी काम करेगी। तो ये तो आपके हाइट के रूप में काम करने लगेगी। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लोगे ना, कि ये जब आपको पूरा दिया हुआ है, ये वाला पूरा दिया हुआ है इस ड्रम का व्यास, तो इस पे आपकी त्रिज्या आधी कर दोगे तो निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो त्रिज्या निकालोगे वो कितनी हो जाएगी, तो 55 का आधा करोगे तो ये 27.5 सेंटीमीटर आपकी
त्रिज्या हो जाएगी। और ये जो आपको 120 लेंथ दिख रही है इसकी, ये हाइट के रूप में काम करेगी, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, हाइट के रूप में ये काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आगे देखिए, तो यहाँ पे इसकी हाइट में अब खींच देता हूँ, ये हाइट है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे बेलनाकार ड्रम का आयतन, तो ड्रम का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, ठीक है, और आर एक इंटू मल्टीपल में कर दी, आर इंटू मल्टीपल में कर दी, और यहाँ पर एच आपकी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका यहाँ पे पाई, ये सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो पाई आर, तो इसने 2 बार आर लिख दिया है, तो ये फिर से आर यहाँ क्यों लिख रहा है, तो यहाँ पे ये आर इसके हटा दो, ये गलत है इसकी, तो पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू एच है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पाई का लिख दिया 22/7 और आर का वैल्यू ये, आर का वैल्यू ये, और इंटू में एच का वैल्यू ये रखा हुआ है 120। तो आप जिससे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 28 देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि आपका 2,85,210 घन सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा। अब ये जो घन सेंटीमीटर है, एक घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। एक घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है, ये जरूर से याद कर लीजिएगा। तो इसमें आप 1000 से भाग दे दो, तो आप 1000 से भाग दे दोगे तो ये लीटर में इसकी निकल जाएगी, और लीटर में ही आपको निकालना होता है, क्योंकि घन सेंटीमीटर में नहीं रखना होता है, कि जो लिक्विड होता है वो लीटर में निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो इसका निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 285.210 लीटर। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि 1000 का भाग लग रहा है तो पीछे से 1000 का इसमें भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा है 285210 और 1000 से आप भाग लगा रहे हो, 1000 से आप भाग लगा रहे हो, तो ये 3 जीरो है ना, तो पीछे से तीन स्थान के बाद आप पॉइंट लगा दो, बस सोलिया काम खत्म। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे के जो एग्जांपल्स हैं अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसको विराम दूंगा, ठीक है। आपको ये हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया, अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप जरूर से हमसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।